सोचिए, प्राचीन नैमिषारण्य वन, एकदम पवित्र जगह, हजारों ऋषि मुनि वहां जमा है। सबके मन में एक ही गहरा सवाल है कि भाई ये मुक्ति मतलब जीवन मरण के इस चक्कर से निकलने का पक्का रास्ता क्या है। आज हम शिव पुराण के पहले खंड विद्येश्वर संहिता के पहले अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसमें ना इसी सवाल के जवाब में शिव पुराण सुनने की महिमा बताई गई है जी। तो चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान हमें क्या सिखाता है। ये चर्चा असल में तब शुरू होती है जब नैमिषारण्य के ऋषि व्यास जी के शिष्य थे सूत महर्षि उनके पास जाते हैं। हाँ। और बड़े आदर से पूछते हैं कि गुरुजी, ये जो कलयुग है इसमें लोगों के लिए लंबे चौड़े यज्ञ तप करना तो बड़ा मुश्किल है, तो मोक्ष पाने का सबसे सरल सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है? हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी सवाल है आज के समय के लिए भी। और सूत जी का जवाब क्या था? उन्होंने क्या कहा? सूत जी का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि जितने भी पुराण हैं, मतलब ज्ञान और कथाओं के इतने सारे ग्रंथ हैं, उनमें शिव पुराण सबसे ऊपर है, सबसे पवित्र। और बोले कि सिर्फ इसको सुनने भर से ही गजब के फायदे मिलते हैं। सुनने भर से? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, खासकर जब इतने सारे ग्रंथ हैं, रास्ते हैं। बिल्कुल। और फिर वो बताते हैं कि इसे सर्वोच्च क्यों माना गया है। उनके अनुसार शिव पुराण में इतनी शक्ति है कि वो पाप खत्म कर सकता है, जीवन में शांति ला सकता है, समृद्धि दे सकता है और आखिर में साधक को मोक्ष तक भी पहुंचा सकता है। और देखिए, इसकी अहमियत बताने के लिए एक दिव्य वंश परंपरा भी बताई गई है। दिव्य वंश परंपरा, ये क्या होता है? मतलब कैसे? इसका मतलब है कि ये ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया। तो कथा के अनुसार सबसे पहले भगवान शिव ने इसे देवी पार्वती को सुनाया, फिर ये ज्ञान नंदी तक पहुंचा, फिर ऋषि सनत कुमार, फिर महर्षि वेद व्यास और फिर व्यास जी से उनके शिष्य सूत जी तक। अच्छा, मतलब सीधे शिव जी से शुरू होकर ये ज्ञान नीचे तक आया? जी हाँ। ऐसी वंशावली अक्सर इसलिए बताई जाती है ताकि ये साबित हो कि ज्ञान कितना प्रामाणिक है, कितना पवित्र है, सीधे परमात्मा से जुड़ा हुआ। समझ गई। ये इसकी दिव्यता पक्की करता है। और फायदों की बात करें, आपने कहा सुनने मात्र से, तो पाठ में लिखा है कि श्रद्धा से सुनने का पुण्य हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी ज्यादा है। जी। ये कैसे हो सकता है? यज्ञ तो इतने बड़े कर्मकांड माने जाते हैं। हाँ, ये तुलना असल में चौंकाने वाली है, पर ये इसी बात पर जोर देती है कि कलयुग में, जिसे शास्त्रों में थोड़ा मुश्किल समय माना गया है, उसमें भक्ति और सुनने का रास्ता कितना आसान और कितना शक्तिशाली है। मतलब शायद मुश्किल कर्मकांड करने से ज्यादा असरदार है कि आप श्रद्धा से ईश्वर की कथा सुने, उसमें मन लगाएं। और इसमें सिर्फ पुण्य नहीं मिलता, इसमें वो आध्यात्मिक ज्ञान, सृष्टि कैसे बनी, कैसे खत्म होगी, ये सब रहस्य, भक्तों को क्या करना चाहिए, उनके कर्तव्य क्या हैं, और सबसे जरूरी शिव से एक कैसे हो, इसका भी रास्ता बताया गया है। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये तो पूरा गाइड है एक तरह से। बिल्कुल। आपने भक्ति, ज्ञान और कर्म की बात की थी। ये पुराण इन तीनों को कैसे जोड़ता है? सुनने से ये तीनों कैसे सधते हैं? देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। शिव पुराण की कथाओं को श्रद्धा से सुनना, ये तो हो गई भक्ति। फिर उन कहानियों में जो गहरा ज्ञान छिपा है, जो अर्थ है, उसे समझना, वो ज्ञान मार्ग हो गया। अच्छा। और फिर जो सीखा उसे जीवन में उतारना, अपना व्यवहार सुधारना, सही काम करना, ये कर्म योग से जुड़ गया। तो इस तरह सिर्फ सुनने भर से ही तीनों योगों का फल मिल जाता है, ऐसा कहा गया है। और मुख्य शिक्षा क्या है कि शिव ही परम सत्य हैं। वो निराकार भी हैं, बिना रूप के, और भक्तों के लिए साकार भी, रूप वाले। और कलयुग में भक्ति ही उन तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता है। जी। लेकिन एक सवाल है, क्या बस सुन लेना ही काफी है या कुछ शर्तें भी हैं कि कैसे सुनना है? हाँ, शर्तें हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सुनने के अनुभव की क्वालिटी से जुड़ी हैं। सबसे जरूरी है श्रद्धा, मतलब गहरा विश्वास, आदर का भाव। दूसरा, सुनने वाले का मन साफ हो, एकाग्र हो, भटकावा ना हो। जी। और कहते हैं कि इसे संतों या भक्तों के साथ बैठकर सुनना और भी अच्छा है। अच्छा। तो ये शर्तें दिखाती हैं कि ये सिर्फ कानों का काम नहीं है, इसमें पूरा मन, पूरी आत्मा लगानी पड़ती है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर कोई साफ मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ शिव पुराण की कथाओं को सुनता है, तो ये जो सुनने का काम है, जो शायद साधारण लगे, वो भी उसे ज्ञान, पुण्य और यहाँ तक कि मोक्ष तक ले जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने।
पाठ का सार यही है कि ऐसा भक्त फिर सारे बंधनों से मुक्त होकर शिवलोक पहुंच जाता है। जी।